नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में केवीएस, एनवीएस, डीटी+वी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस के एग्ज़ाम में अब तक एनसीईआरटी हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज एक नया चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का, जो कि नए प्रश्न नए विचार हैं। और अब तक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थल पर व्यतीत किया? तो सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने व्यतीत किया था श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक 21 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन बिहार में बिताए थे। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम जो वर्षावास है वो सारनाथ के मूलगंधी कुती बिहार में, और अंतिम वर्षावास वैशाली के बेलूग्राम बिहार में बिताया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया था उन्होंने? श्रावस्ती में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे? तो मल्ल हो गया, शाक्य है, वज्जी है और वत्स नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी राइट आंसर है हमारा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम निम्न में से कौन सा था? भगवान बुद्ध का जो वास्तविक नाम है सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, और ये DT+ पीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद से है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, कौन सा होगा इसमें? उपनिषद है, जिसमें उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो उपनिषद है इसका राइट आंसर। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, जो कि री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसका हुआ था? मीमांसा दर्शन का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुप्त वाकाटक युग में। ठीक है, वाकाटक युग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है? ये DT+ में पूछा गया है पीजीटी 2014 में। ठीक है। इसमें वेदांत शब्द का प्रयोग किस वैदिक विषय के लिए किया जाता है? तो वेदांत हम प्रयोग करते हैं उपनिषद के लिए ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन है, किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? किस वैदिक पाठ के लिए? अरण्यक, उपनिषद। तो वेदांत का हमेशा अभी हमने देखा था, ये 2014 में पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया उपनिषद। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया, हालांकि क्वेश्चन वही है आपका। ठीक है, तो रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा कितने तरीकों का सुझाव दिया जाता है? तो 3 तरीकों का सुझाव दिया जाता है। अब देखो, ये हमारा जो है ये भी DT+भी पीजीटी में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं उन चैप्टरों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो और ये आपके पूरे एनसीईआरटी के ही हिस्ट्री के जितने 1/1 जो जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का हम इसमें देखेंगे, और हमेशा रिपीट भी होते हैं आपको। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग का, बीपीएससी में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं, DT+ में भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, और ये पूरे आपका चैप्टर वाइज एनसीईआरटी इसमें मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है? तो जो वेदांग का अंग नहीं है यहाँ पे कौन सा? देखो कल्प, निरुक्त, छंद, ये तो सभी है। सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। और भी है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो ये वेदांग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो दिए गए दर्शनों को उसके रचयिताओं के साथ जोड़ी बनाए। तो इसमें आपको दिखाना है कि जो न्याय दर्शन के हैं, न्याय दर्शन के कौन है? तो न्याय दर्शन के हमारे गौतम हैं, ठीक है, तो गौतम हो गए। सांख्य दर्शन के कौन है? हालांकि ना हम यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट, आपको यहाँ देखो न्याय दर्शन के जो है कौन है? गौतम है। ऑप्शन नंबर गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल है। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कन्नाद है। योग दर्शन के पतंजलि। संस्थापक पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्राचीन संप्रदाय ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी की नियुक्ति का आदेश स्थापित किए? कौन से हैं? तो आजीविकास, इसमें लिखा आजीविका संप्रदाय, हालांकि होगा लोकायत, विरासवती, तांत्रिक। तो इसमें तांत्रिक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो प्राचीन तांत्रिक संप्रदाय ने महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और महिला तपस्वी को की नियुक्ति का आदेश स्थापित किए। वे अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति वो महाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे आजीविका संप्रदाय है उसकी स्थापना मुखाली घोषाल ने किया था। घोषाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने से वे अलग हो गए थे। शुद्ध पिटक मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का इसमें वर्णन किया गया है। वही हम बात करें, अजातशत्रु ने मुखाली घोषाल के बारे में बुद्ध के से कुछ बातों की चर्चा की है। तो ऐसे ही है ये, इसमें देखना आप जो इसमें जो चर्चाएँ की गई है उसको इसमें लिखा गया है। आगे देखते हैं आजीविका है। आजीविका संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो आजीविका अभी हमने देखा था मुखालीपुत्र घोषाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मुखालीपुत्र घोषाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन चार्वाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है? तो भौतिकवादी दृष्टिकोण, मोक्ष में विश्वास, परलोक में विश्वास, यज्ञों में विश्वास। तो यहाँ पे जो परलोक में विश्वास है ये हमारा चार्वाक दर्शन का अभिन्न अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैन धर्म से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का है? तो महिषासक, वात्स्यपुत्रीय, कुर्चिक, यापनीय। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आपका? थर्ड कुर्चिक और फोर्थ यापनीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे पीजीटी में पूछा गया, ये 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। जैन परंपरानुसार निम्नलिखित में से किस राजा ने संसार त्याग दिया एवं आचार्य भद्रबाहु का अनुकरण करते हुए कर्नाटक के एक स्थल पर चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका राइट आंसर। कि इन्होंने क्या किया था, इनकी जो मृत्यु हुई थी, मतलब अपना प्राण त्यागा था, वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर ये चले गए थे और वहाँ पर जाकर इन्होंने संलेखना के माध्यम से अपना प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? महावीर के जो पक्के अनुयायी थे दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, दो इसके इन्हों के अनुयायी थे।
तो पहला जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पक्के अनुयायी। देखो महावीर स्वामी के पक्के अनुयायी दिगंबर के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर गौतम कौन थे? महावीर स्वामी जी हमारे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे, किसके नाते में थे? कृष्ण के नाते में थे नेमिनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन स्त्री तीर्थंकर मानी जाती है? तो स्त्री तीर्थंकर है मल्लीनाथ। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निम्नलिखित में से किस नगर से निकट का संबंध था? तो यहाँ पे है चंपा, धौली, काशी, वैशाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा है काशी, काशी राइट आंसर है। केवीएस में पूछा गया है, केवीएस पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुए थे? तो व्यापारी जो संप्रदाय थे उन्हें मांस खाना पसंद नहीं था, ये उन्हें वैदिक अनुष्ठान पसंद नहीं थे, तो उन्हें जैन धर्म की शांति और अहिंसा, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। तो यही इसका राइट आंसर होगा, जैन धर्म की शांति और अहिंसा, व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। DT+C पीजीटी में पूछा गया है, आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तीसरी सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये भी DT+C में पूछा गया है। नेक्स्ट है महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित और इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है यहाँ पे, किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे है भद्रबाहु युद्ध नटराज महावीर के द्वारा, महावीर के लिए, तो बाहुबली के लिए किया जाता है। भद्रबाहु ने बाहुबली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें आपको चयन करना है कि उत्तराकृति कौन सा दिवस में मिलाना है। इसमें पहला है आपका जैन वाचनाएं और उनके अध्यक्ष है, पाटलिपुत्र में जो वाचना किया था यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो केवीएस में पूछा गया कि पाटलिपुत्र में जो वाचन हुआ था वो स्थूलभद्र ने किया था, मथुरा वाचन आर्य संकदिल ने किया था, बल्लभी प्रथम वाचन नागार्जुन सूरी ने किया था, और बल्लभी का द्वितीय वाचन देवर्धि गनी क्षमा श्रमण जी ने किया था। तो यहाँ पे उनके अध्यक्ष रहे हैं हालांकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो चैप्टर है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये भी आपका NCERT का चैप्टर नंबर 8 है, तो इसका आगे देख लो। मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? तो किसने गुहा विहार का निर्माण करवाया था? दशरथ, अशोक, संप्रति। तो यहाँ पर दशरथ जी ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दशरथ। आइए दशरथ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था, नागार्जुन पहाड़ी पर। ठीक है, यद्यपि कि अशोक ने वास्तुकला की नई शैली गुफा निर्माण को शुरू किया था। इसने बराबर की पहाड़ियों जहानाबाद जो कि बिहार में है, आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्वकर्मा। कर्ण, चौपार, सुदामा
और विश्वकर्मा गुफा। बराबर की पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुहा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। तो ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने आजीविकों के लिए गुहा दान किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ और संप्रति। ठीक है, तो इसमें अशोक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, हालांकि ना अशोक भी है दशरथ भी है, तो दोनों है, उनका पौत्र भी था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था, कौन नहीं था? यहाँ पे है बौद्ध धर्म का प्रचार, विभिन्न धार्मिक समुदायों का समाकलन, तो ये तो था सहनशील धार्मिक नीति, सभी धर्मों को दान, तो ये सभी थे। हालांकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रशासनिक नीति का अंग नहीं था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो ये सभी को पता है, घनानंद था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा आज्ञा पात्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो कौन सा यहाँ पे था? ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पे जूनागढ़ चट्टान शिलालेख है, भाबरू आज्ञा पत्र अभिलेख है, कलिंग आज्ञा पत्र अभिलेख है, तो इसका है जूनागढ़ चट्टान अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो त्रिरत्न में विश्वास भाबरू, मास्की, तो इसका राइट आंसर है भाबरू। देखो ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया, 24 में भी 23 में भी पूछा गया है, तो रिपीट कर दिया गया है इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो कौन सा जो स्वयं अशोक के मास्की, कालसी, सन्नति, तो इसमें मास्की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो श्रीनगर नामक शहर की स्थापना अशोक ने रखी थी। देखो ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है 24 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है? गुर्जरा, मार्स्की, नेतुर और उदय गोलम। तो इसमें ना मुझे लगता है सभी है, हालांकि गुर्जरा, मास्की, नितूर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी है। ईएमआरएस पीजीटी में पूछा गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक कौन थे? तो पहले भारतीय जो शासक थे कनिष्क, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, तो इसका राइट आंसर है अशोक। शिलालेखों के माध्यम से लोगों से पहले सीधे बात करने वाले पहले भारतीय शासक। शिलालेख हालांकि सबसे पहले किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था, तो ऐसे ही था, घुमा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, DTPSC पीजीटी में पूछा गया है। अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? तो कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था? तो चोल है, चोल, पल्लव, पांडे, कौन है इसमें से? देखो ये DTPSC पीजीटी में 2015 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है, मतलब रिपीट किया गया है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। तो यहाँ पर देखो पल्लव है, इसलिए आपको पूरा जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन देख लो। लुम्बिनी में एक स्तंभ बनाया गया जहाँ लिखा है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्तंभ को किसने बनवाया था? बिंदुसार, अशोक,
हालांकि ना अशोक गया था वहाँ पे, तो उन्होंने एक यहाँ पर स्तंभ बनवा के आया था। अशोक राइट आंसर है। DSSC PGT में पूछा गया 2018 में। एक चंद्रगुप्त की शक्ति एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, ये किसने लिखा है? V.A. स्मिथ, हेमचंद्र राय चौधरी, जेम्स मिल। तो इसको जो लिखा है हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देख लो, ये भी BPSC TRE में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सन 1837 में खोज किए गए शासनों में से एक शासक जिसमें उसके लेखों का नाम सम्राट अशोक प्रियदर्शी दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा? मानसेरा का शासन, मास्की शासन, हालांकि ना यह भी लेख है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है सारनाथ शिलालेख, गिरनार शासन, तो इसमें बी राइट आंसर है। मास्की का भी लेख होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? 9वें, 10वें, 11वें? तो 9वें नहीं 10वें, सॉरी, बी राइट आंसर है 10वें। BPSC TRE 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। अशोक के कलिंग युद्ध का साबूत है, तो कलिंग युद्ध का साबूत कौन सा है? ब्रह्मगिरी का फरमान, भाबरू का फरमान, मास्की का फरमान, या रॉक फरमान 13? तो रॉक फरमान 13। ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3री सदी BCE में भारत में बोल चाल की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? 3री सदी BC, संस्कृत, पाली, प्राकृत? तो उस समय जो बोलचाल की जो भाषा थी प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। KBS PGT में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अशोक के इन प्रधान शिला शासनों में कौन सा धर्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? 5वां, 11वां, 12वां, 13वां? बी राइट आंसर है इसका 11वां। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उपगुप्त को, निग्रोध, मोकलीपुत्र गोसाल, मोकलीपुत्र है इसमें। तो इसका राइट आंसर है इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। देखो, अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का वो अनुयायी था और कलहन की रात रंगने के अनुसार अशोक भगवान शिव का उपासक था। शैली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक का शासन 4थे वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। मोकलीपुत्र 30 के प्रभाव में पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म को अपनाया। और दिव्यदान के अनुसार बात करते हैं तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को जाता है। तो इसलिए इसमें से देखो उपगुप्त, निग्रोध और मोकलीपुत्र गोसाल मतलब सभी है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रस्तर स्तंभ लेख में महादंडनायक के रूप में वर्णित है? तो कौन वर्णित है यहाँ पर देख लो। ध्रुवभूति, हस्तिवर्मन, तिलभट्ट और व्याघ्रराज? कौन सा इसका फर्स्ट और थर्ड? ध्रुवभूति और इसका है तिलभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये हमारा PGT में पूछा गया 2023 में, देख लो। अब इसमें एक चैप्टर हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर है, इसको देखा था। देखो, तमिलकम में कौन शामिल है? चोल, चेरा, पांडे? तो इसमें ना उपयुक्त में से एक से अधिक है, BPSC TRE में पूछा गया है 2023 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
इसमें है तमिलकम में प्राचीन काल के लोगों में द्वारा बसे हुए एक भौगोलिक क्षेत्र से संदर्भित करता है, जो कि में तमिल, केरल, पुदुचेरी आदि क्षेत्र शामिल है। इसलिए इसके लिए अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य राज्य शामिल है, इसलिए इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखते हैं, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य की भाषा थी, संगम साहित्य की जो भाषा थी कैसी भाषा थी? तमिल भाषा थी संगम साहित्य की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस तमिल रचना में पवित्रता, पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? देखो, मणि मेकलाई, हालांकि शिल्पदिकारम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से शिल्पदिकारम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, शिल्पदिकारम जो है ये तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नूपुर की कहानी। इसकी रचनाएं एंग्लो अधिकल ने की थी। इस ग्रंथ में पत्नी पूजा का उल्लेख मिलता है। यहीं से इस समाज में मातृ शतात्मक व्यवस्था से पितृ शतात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित होने का संकेत मिलता है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? एक मिनट। देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तोल्कापियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तमिलनाडु का बाइबल किसे कहा जाता है? तिरुकुरल। ऑप्शन नंबर ए तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D+ में पूछा गया, मौर्य राजवंश के पंच चिन्हित और चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मौजूद था? तो मुर्गी और अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौवा। इसका राइट आंसर मोर और अर्धचंद्राकार पहाड़ी पीकॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहत सिक्के की धातु के बने होते थे। जो आहत सिक्के हैं हमारा, आहत सिक्के इसमें से कोई नहीं है। जो आहत सिक्के हैं सोना, पीतल, जस्ता, तांबा के बने होते थे। ठीक है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? लिडियन चांदी और सोने के सिक्कों कहा जाता था, यहाँ पे है लाइट क्रोएसिड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत प्राचीन सिक्के डैश से पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो 5वीं शताब्दी, 5वीं ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुजरिस का प्राचीन शहर कहाँ था? तो मुजरिस का जो प्राचीन शहर है केरल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर बृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री को खोया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी मुजरिस। मौर्य की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा है। तो मौर्य की अवधि में पूर्वी तटीय जो पोर्ट रहा है ताम्रलिप्ति है। अरिकामेडु और बारबैरिकम डैश थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फेमस एशियंट पोर्ट टाउन
नेक्स्ट देखते हैं। भारत का रोम के साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार था। अरिमेडो के उत्खनन से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट तो सही है, सेकेंड गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फर्स्ट देख लो। देखो, भारत का या रोम के साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार थे, तो ये तो सही है। और अरिमेडो के उत्खनन में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले। एनवीएस पीजीटी में पूछा गया, एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री 2022 में पूछा गया है। दक्षिण भारत का रोम से व्यापार का सबूत यहाँ की खुदाई से मिलता है। कहाँ की खुदाई से मिलता है? तो यहाँ पे अंगल अलंग गुल्लम, अरिकमेडू और कोडुगुलर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके जितने भी आपका चैप्टर है ये पूरा हम इस वीडियो में, जो आपका ये सीरीज चल रहा है, इसमें कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।